गलतियां आप लोगों की भी हैं जिसमें आप लोग अपने आप को बरी जुमा करार नहीं दे सकते। इमरान खान आप लोगों से हाथ मिलाने पर तैयार नहीं था। जनरल बाजवा ब्रीफिंग दे रहे थे, जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बारी आई, आप सारे लोग इकट्ठे थे, आप लोगों ने गैर मशरूत हमायत की। अब वो वही वाकया अब दोबारा पेश आया, दोबारा आपके पास एक सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम। आओ जी आज दी वीडियो विच तुसी ओ वेखोगे हकीकत जेड़ी सुन के तुहाडे होश उड़ जाणगे। नदीम मलक दे लाइव शो विच ख्वाजा आसफ नूं ऐसे सवालां दे विच घेर लिया गया कि पूरा स्टूडियो खामोश हो गया। ख्वाजा आसफ साहब तुसी अल्लाह ताला नूं हाज़र नाज़र जान के कहो कि तुसी 8 फरवरी नूं इलेक्शन जीते। एक औरत तो इलेक्शन हरन वाला शख्स किवें मुल्क दा वजीर दफा हो सकदा है? नदीम मलक दे तावड़ तोड़ ते सख्त सवालातां ने ख्वाजा आसफ नूं रोन ते मजबूर कर दिता है। आखिरकार नदीम मलक नूं माफी मंगनी पई शो दे विच और नदीम मलक ने पूरी कौम तो और इमरान खान तो माफी मंग लई। मैं रियानादार तो इलेक्शन हार गया सा, मगर मैनू फॉर्म 47 के जरिए सीट दी गई। मैं ऐसी सीट ते लानत भेजना और मैं अपनी असम्बली तो इस्तीफा देने का ऐलान करदा। क्या वाकई ही ख्वाजा आसफ दा ज़मीर जाग गया है और उन्हें अपनी सीट तो यानी कि इस्तीफा दे दिता है? आओ सजनों ते बेलियो पहले रल के ये वीडियो वेंदे आ, मोड़ इंदे ते गल करसांगे। चैनल नू सबसक्राइब भी कर लो ते बेल आइकन नू प्रेस भी करो, जेड़ी मैं वीडियो बनावा सब तो पहले मेरे बिरामा तक पहुंच जावे। शुक्रिया। पूछेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पर और कितनी हुई है। आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? देखिए, ये तो हुकूमत फैसला करेगी। मैं अगर कोई मेरे जहन में कोई प्रपोजल आए तो मेरे लिए यू नो एक किस्म की माने है कि मैं नहीं उसको मैं मीटिंग में हो सकता है आज हो सकता है मीटिंग जो है वो आज ही बुलाई जाए इस टॉपिक के ऊपर कि इसको किस तरह फेस करना है। तो वो भी एक कैलिब्रेटेड जो है रिस्पॉन्स होगा, जिसमें ऑब्वियसली हमारी डिफेंस फोर्सेस जो हैं उनका एक की रोल है उसमें। ख्वाजा साहब, इसका फोरम क्या होगा? आप NSC में जाएंगे ये इशू लेकर, या प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ और आप तीनों मिलकर फैसला करेंगे? देखें, ये इनिशियली तो इसका एग्जामिन इसको जो है जो आप कह रहे हैं आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर ही करेंगे और उनके साथ उनके जो मावनीन हैं वो करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली इसको जो भी इसका फैसला होगा, वो जो भी फोरम डिसाइड उसमें होगा, क्योंकि जो अमूमन जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जो हैं वो बड़े फोरमों पे नहीं किए जा सकते, वो तो एक छोटे फोरम पे किए जाते हैं। लेकिन एक कम से कम गाइडलाइन जो आप कह रहे हैं वो तो लेनी होगी। सर, आपने पहले दिन जिस दिन इंडिया की तरफ से एक्शन हुआ, आपने और डार साहब ने एक टर्म यूज़ की थी कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना है, इसके ऊपर अगर अमल पैरा होता है भारत तो इट वुड बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। फिर मैं आज भी कह रहा हूँ कि इट इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर, और अगर वहाँ पे कोई फैसिलिटी बनाते हैं वो, तो हम उस फैसिलिटी को तबाह करेंगे। बिल्कुल करेंगे। मैंने कल भी कहा है, परसों भी कहा है। और पानी रोका जाना भी उसी में एक्ट ऑफ वॉर में शामिल है। बिल्कुल एक्ट ऑफ वॉर में ये एक ऐसी सिचुएशन है कि ये सारा रीजन जो है, जोग्राफी जो है इस वक्त हमारी जो इस इलाके की, जिसमें पाकिस्तान भी है, हिंदुस्तान भी है, चाइना भी है, और यहाँ पे पानी की किल्लत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और मेरा ख़दशा है कि आइंदा जितनी जंगें होंगी वो पानी पे होंगी। ये पानी एक ऐसी जो है लाइफ लाइन है ना, ये एक ह्यूमन जो एग्जिस्टेंस है उसके बगैर है ही नहीं, हो नहीं सकती, लाइफ लाइन है। सर, इंडस वाटर ट्रीटी में हम 3 दरिया, उनको मैं बहुत एक्सपर्ट तो नहीं हूँ लेकिन एज ए जानता था कि वो कमज़ोरी में किया गया फैसला। तीनों आप दरिया उनको दे के तो बहुत अच्छा उस वक्त कहा गया था कि अयूब खाना दरिया बेचती हैं, कहा गया था। बिल्कुल। मैं वाज ए टीनेजर देन, टीनेजर तो नहीं था 12-11 साल मेरी उम्र थी, और उसको अयूब खान जितनी देर हुक्मरान रहा है उसको ये बात हॉन्ट करती रही है। उसको कहा जाता था असेंबलियों के अंदर, अदरवाइज ये इस शख्स ने पानी बेचा है पाकिस्तान का। रावी सूख के नाला बन गई है। ब्यास का आपको पता है, ब्यास तो एग्जिस्ट नहीं करता, सतलुज जो है सैलाब के दिनों में आता है। तो मैं समझता हूँ कि ये मुआहदे जो हमने हिंदुस्तान में किए, सैड कि अयूब अपॉर्चुनिटी जो है और भी बड़ी स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो गंवाई अमेरिका के प्रेशर में। वो मैं अभी डिटेल क्या आपको बताऊं। तो वो एक अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, उस शख्स ने यहाँ पे रीत डाली कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट हो सकता है। उस शख्स ने रीत डाली कि यहाँ पे जो है लोगों से वोट का हक छीना जा सकता है।
जो अडल्ट सफरेज जो है, जो आम आदमी के पास वोट का हक है, वो भी लिया गया। करोड़ों वोटों को से महरूम करके वहाँ पे उसने 80,000 या 88,000 लोगों को वोट का हक सिर्फ दिया। तो ये सारे इक़दाम जो थे, ये आई डोंट नो वो किसके लिए काम कर रहा था। कम से कम मेरे नज़दीक तो पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर रहा था अयूब खान। सर अल्लाह से अभी आपकी आंखों में आंसू आ गए थे फ़लस्तीन का तज़किरा करते हुए, मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया, नहीं तो शायद आप कुछ और भी कहना चाह रहे थे। लेकिन बहसीत कौम आपको, मुझे और हमारे जितने बड़े और पॉलिसी साज आज भी हैं और माजी करीब के जो ज़िंदा हैं, उन्हें अल्लाह ताला के सामने सजदे में जाके तौबा करनी चाहिए, जो हमने इस कौम के साथ और इसके मुस्तक़बिल के साथ कर चुके हैं। देखिए मैंने बार बार कहा है, मैं आई एम ऑन रिकॉर्ड, समटाइम्स पीपल फील वेरी अनकम्फर्टेबल कि जब भी डिक्टेटर्स आते हैं, चाहे वो ज़ियाउल हक थे, चाहे जनरल मुशर्रफ साहब थे, या अयूब खान था, या याह्या खान था, इन्होंने जो फ़ैसले किए हैं, आप तारीख़ उठा के देख लें कि उन फैसले में पाकिस्तान ने नुकसान उठाया है, पाकिस्तान को उसका फ़ायदा नहीं हुआ। चाहे वो दहशतगर्दी की जंग थी, अफ़गान जंग के साथ हमारा क्या ताल्लुक़ था? अगर किसी मुल्क में उस मुल्क की हुकूमत के इन्विटेशन के ऊपर सोवियत यूनियन की फ़ौज आ जाती है, तो हमें लगते हैं वहाँ पे जाके जो है अमेरिका के साथ लड़ाई शुरू कर दें। और फिर खैरात मांगते हैं, वो कम देते हैं, तो हम कहते हैं, ज़िया साहब ने कहा जी कि ये पीनट्स हैं। 9/11 के बाद भी हमने यही किया। कौन सा पाकिस्तानी हाईजैकर था? वो जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक चीज़ मांगी, हमने 4 दी उनको। एंड ही वाज सरप्राइज्ड। उसने ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड बयान दिया कि मैंने ये मांगा था, और यानी घुटने टेक दिए इन लोगों ने, लेट गई है। और आज जो है जो हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, ये बच्चे हमारे जो शहीद हो रहे हैं, ये उन गलतियों का जो है खमियाजा है, या उसके जो है गलतियां आप लोगों की भी हैं, जिसमें आप लोग अपने आप को बरी जुमा करार नहीं दे सकते। 2019 में पुलवामा पे जो कुछ हुआ, यहाँ ब्रीफिंग हुई, इमरान खान आप लोगों से हाथ मिलाने पे तैयार नहीं था, जनरल बाजवा ब्रीफिंग दे रहे थे। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बारी आई, आप सारे लोग इकट्ठे थे, आप लोगों ने गैर मशरूत हमायत की। अब वो वही वाक़या अब दोबारा पेश आया है। दोबारा आपके पास एक सिचुएशन है जहाँ एज ए जर्नलिस्ट मेरा ख्याल है कि अगर नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी और पाकिस्तान का आर्मी चीफ इकट्ठे बैठ के एक मेज़ के ऊपर ये बयान दें, तो दूसरी तरफ से किसी की हिम्मत नहीं है, किसी माई के लाल की, कि वो हमले की धमकी आपको दोबारा दे। कल ब्रीफिंग हुई है तो आप इकट्ठे बैठे? नहीं बैठे वो, क्योंकि उनको वो अपना एक पर्सनल इशू ग्रीवेंस लेके बैठे हुए हैं। हमने नहीं इशू बनाया था। थ्रू आउट उस पीरियड के अंदर जो है शहबाज शरीफ अंदर था, ये प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर वाज इन प्रेजेंट, हम गए थे उसमें। वो इमरान खान की हिमाकत थी, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की हिमाकत थी। अभी की जिम्मेदारी किस पे है? नहीं, हम तो इनवाइट कर रहे हैं उनको, हम तो इनवाइट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर भी बैठेगा, वो प्राइम मिनिस्टर किसी जगह छुप के नहीं बैठेगा, वो वहाँ बैठेगा, आर्मी चीफ भी बैठेगा, फौज की क़यादत भी बैठेगी, बाकी पार्टियों में बैठेगा ना। उस वक्त PTI ने की क़यादत ने जो है वो इनिशिएटिव लिया और उसको इंडोर्स किया, और उसके बाद जुल्म क्या किया कि उसको चाय पिला के एक तो भेजा, रातों रात भेजा। वो इतनी ज़्यादा, जिसको पंजाबी में कहते हैं एनी काली है किसी उन्होंने, कि किधर पता नहीं कुछ हो ना जाए, उसको भेज दिया। फिर उसके बाद अभिनंदन को उसके बाद सबसे देखो, एक हैयत बदल गई है कश्मीर की। 370 और 35 से जो है उसको एक किस्म का पसे पुश डाल के उन्होंने उसका जो स्टेटस जो है, जो सलामती काउंसिल की करारदाद के मुताबिक जो डिटर्मिन हुआ था स्टेटस जो है, चले प्लेबिसाइड नहीं हुआ, वो हमारी डिमांड है, नहीं हुआ। अब हमारी डिमांड रहेगी कि प्लेबिसाइट होना चाहिए, राय शुमारी होनी चाहिए, सब कुछ जो है वो हमारा हक है, वो UN ने हमें दिया हुआ है। लेकिन एक हक जो है, जो एक इस्टेब्लिश था, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टेटस जो है दे देता था कश्मीर को, जो इंडिकेट करता था ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। उससे पहले इसको कंट्रोल लाइन में बदला गया, ये सीज़फायर लाइन थी, इसका नाम कंट्रोल लाइन चेंज किया गया, वो शिमला के माहदे में किया गया। अब ये इन लोगों ने कि जी आप घर से बाहर खड़े होकर गली में आधा घंटा खड़े रहें, और ये आपके पास है सरीना, उस पर बोर्ड लगा दिया, और उसके बाद बड़कें, सूखी बड़कें जो है वो लगानी जो है। फॉर गॉड सेक, ये मुल्क, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैंने आज जो गलती की है, अगर उसका कोई खमियाजा मेरी फैमिली या मेरी
पार्टी या मेरी कम्युनिटी या मेरा मोहल्ला या मेरी आबादी जो है वो भुगतेगी आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद, वो मुझे गाली देगी, मेरे लिए दुआ नहीं करेगी। सर तारीख हमारे जो कुछ हरकतें हैं सब ना, बड़ी बेरहम होती है तारीख, उसको एज इट इज लिखेगी वो, बिल्कुल लिखेगी। वो मेरे बदलने से मुतालिया पाकिस्तान की किताब बदलेगी नहीं, वो वही लिखेगी जो हमने आज काम किया। हमने तारीख बदली, मैं कह कह के थक गया हूँ कि हमने तारीख बदली। हमने अफ़गानिस्तान को जहाद डिक्लेयर करने के लिए तारीख बदली अपनी, उसमें से डिलीट कर दी गई तारीख जो मैंने पढ़ी स्कूल में, जो मैंने कॉलेज में पढ़ी, वो तारीख इस वक्त नहीं है। वो फौत हो गए हैं, अल्लाह ताला उनको गरीके रहमत करे, के अजीज़। उन्होंने किताब लिखी हुई है मर्डर ऑफ हिस्ट्री, कि आपकी तारीख की किताबों में ये झूठ लिखा हुआ है या डिलीट कर दिया गया है, ये वाक़यात नहीं हुए या हुए हैं और उनको नहीं बयान किया सर। अभी गया। तो तारीख दुरुस्त करने के लिए आपको दोबारा खड़ा होना है, और हमारा जब तक करिकुलम जो है एक करिकुलम ना होगा सारे पाकिस्तान में, जो पाकिस्तानियत जिसकी बुनियाद नहीं होगी, आपकी कौम कभी भी इत्तेहाद की जो है ना नहीं पा सकती। सर वो मंजिल सियासी कट कैसे होगा, कौन लीडरशिप का रोल अदा करेगा, कौन? आई डोंट नो। हम तो मैं तो कहूँगा कि यहाँ पे सियासी हुकूमतें भी जो हैं वो भी ट्रांजैक्शनल बात करती हैं, वो इस तरह की बात नहीं करती कि शेषर सूरी ने सड़क बनाई वहाँ से लेके कलकत्ते से लेके पेशावर तक, उस वक्त के लोग कहते हैं ये पता नहीं क्या कर रहे। ਤੇ ਬੇਲੀਓ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਜਾ ਆਸਫ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀਏ। ਖਵਾਜਾ ਆਸਫ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਫਾਰਮ 47 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਹਿਦ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਵਾਮ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ अलग बहस है कि इमरान खान ने हुकूमत अच्छी की है या नहीं, मगर इमरान खान ते लोगों ने एतमाद किया और इमरान खान नूं वोट दिता और उस वोट का एहतराम भी किया जाना चाहिए सी, क्योंकि तुहानूं पता होएगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले नाल जिहदे च जस्टिस फायद ईसा साहब सन, उन्होंने एक ऐसा मुतनाज़ा फैसला दिता जिंदी वजह तो PTI नूं मुश्किलात का सामना करना पिया और PTI तो मखसूस नशिस्तां भी फायद ईसा साहब ने ले लईयां, क्योंकि इस निज़ाम कोल इस सैटअप कोल 2/3 अक्सरीयत नहीं सी, जिंदी वजह तो इन्हों काफ़ी मुश्किल पेश आ रही सी, मगर इन्हों ने मखसूस नशिस्तां भी PTI दियां ते कब्जा करके एक 2/3 अक्सरीयत बना ली, क्योंकि जिहड़ी भी तरमीम करना चाहन हुण कर सकते हैं। पहले इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पेश की थी, जिंदी वजह तो अदालतों का जिहड़ा निज़ाम है वह मफलूज होकर रह गया। मुड़ ये 27वीं आईनी तरमीम लैके आए, जिंदे विच रंधी कसर भी इन्होंने पूरी कर दी। ये सियासतदान शोर मचाते हैं कि जी जो अपोजिशन जा जाते हैं फौज के खिलाफ हो जाते हैं, जो हुकूमत जाते हैं तो फौज के नाल हो जाते हैं, अपनी गंदी सियासत वास्ते, अपने गंदे नारियां वास्ते, अपने इकतदार की खातर फौज नूं बदनाम करते हैं, जिहड़ा कि शर्मनाक है। हर इदारे नूं भी अपनी अपनी हदूद रह के काम करना चाहिए, चाहे वह अदलिया हो, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वह कोई ताकतवर इदारा हो, सारे इदारियां नूं अपनी अपनी हदूद रह के काम करना चाहिए। मुल्क तां ही अगे ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਲੋग ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਅਸਲ ਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਹੀ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ और यानी कि तरमीमा पेश करते हैं जिंदी वजह तो जमहूरीयत कमज़ोर होंदी है। जेरे ताकतवर इदारे हैं वो होर ताकतवर हो जाते हैं, तो जेरे सियासी लोग हैं होर कमज़ोर हो जाते हैं। नाज़रीन, हर सियासी जमात दे विच ताकतवर लोगों के 20 तो 25 बंदे जरूर होंगे हैं। जो किसी की उन्होंने हुकूमत ढानी होंदी है या बनानी होंदी है, वो बंदे उदों उन्होंने काम आ जाते हैं। पाकिस्तान दे विच हमेशा आइन और कानून की हुकूमत होवे, पाकिस्तान जमहूरीयत का राज होवे, वो पाकिस्तान बने जिंदा ख्वाब जिहड़ा है साडे कैद आज़म ने वेख्या ही, और कैद आज़म पाकिस्तान नूं एक अजीम मुल्क बनाना चाहते हैं। अज भी एक मुस्लिम लीग नून है, एक उस वक्त मुस्लिम लीग नून सी जिन्हें कैद आज़म जिन्हों कैद आज़म लीड कर रहा है, और कैद आज़म की सरबराही दे विच उन्हें काम किया और उन्हें पाकिस्तान बनाया। पाकिस्तान बना के पाकिस्तान दे विच उन्होंने मुल्क नूं खड़ा किया और करारदाद पाकिस्तान मंजूर की।
आज साढ़े ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਜ਼ੀਮ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।